चलिए जानते हैं WD गैन का सबसे फेमस टूल 45 डिग्री एंगल। क्योंकि गैन ने ही एंगल्स को, जो ज्योमेट्री में आप एंगल लगाते हैं, उनको इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में प्रिडिक्शन करना स्टार्ट किया था। तो वही एंगल्स में जो 45 डिग्री एंगल और 315 डिग्री एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे अप्लाई होता है और क्या यूज़ है उसका, वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे 45 डिग्री एंगल्स की। तो हम एक अप ट्रेंड बना लेते हैं। ये अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड के अंदर जैसे आप ट्रेंड लाइन खींचते हो हायर टॉप हायर बॉटम पे, तो जब बॉटम से बॉटम हाई हो जाता है नेक्स्ट, तो आप एक ट्रेंड लाइन खींच देते हो। लेकिन यहाँ पे अब आपको जो ट्रेंड लाइन खींचनी है वो नॉर्मल ट्रेंड लाइन नहीं होगी, वो एंगल बेस्ड ट्रेंड लाइन होगी। तो आपको 45 डिग्री का एंगल लगाना है। तो दिस इज़ द एंगल ऑफ 45 डिग्री। अगर प्राइस 45 डिग्री के एंगल के ऊपर बना रहता है तब तक आप बाय में बने रहेंगे, और अगर 45 डिग्री के नीचे आके क्लोज हो जाता है तो आप एग्जिट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये रेड कैंडल 45 डिग्री एंगल के नीचे बंद हुई और आप एग्जिट हो गए। लेकिन उससे पहले अगर ऊपर ही रहता है तो बाय में ही बने रहें। यहाँ पे और कोई ट्रेंड लाइन स्केच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ क्या करना है 45 डिग्री एंगल ही स्केच करना है अकॉर्डिंग टू द गैन थ्योरी। ये हो गया अप ट्रेंड। अब मैं बात करता हूँ डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड के अंदर ये डाउन ट्रेंड खींचा, और अगर आपको ट्रेंड लाइन नॉर्मल ना खींच के 45 डिग्री का एंगल लगाना है तो 45 डिग्री को डाउन ट्रेंड में -45 डिग्री बोलेंगे, या फिर दूसरा नाम है 315 डिग्री एंगल, 315 डिग्री एंगल। अगर आप पूरा सर्कल का नेगेटिव पार्ट देखेंगे, अपोजिट पार्ट देखेंगे 45 डिग्री का, तो 315 डिग्री आएगा। तो आप देख सकते हैं ये 315 डिग्री का एंगल मैंने लगा दिया। इसको आप -45 डिग्री बोलें या 315। कुछ सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये -45 डिग्री के नाम से आता है, कुछ के अंदर आप 315 का डिग्री का एंगल लगाएंगे तो वो भी 45 डिग्री नेगेटिव माना जाएगा। तो ये मैंने डाउन ट्रेंड में लगाया, और जब तक बाज़ार यानी कि प्राइस किसी भी स्टॉक का, मार्केट का 45 डिग्री डाउन ट्रेंड के नीचे रहता है तब तक हम सेल में रहेंगे। और जब भी वो उसको क्रॉस करके ऊपर की ओर ब्रेक कर देता है, जैसे कि यहाँ चार्ट में दिख रहा है आपको, ग्रीन कैंडल बन गई और अब आप एग्जिट कर जाओगे। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ जो एक मैंने लाइव चार्ट पे, एशियन पेंट के चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे मैंने बना के दिखाया है 45 डिग्री एंगल कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं कैसे वो वर्क करता है। ये एशियन पेंट का 4 आवर का चार्ट है। आप देख रहे हैं कि पहले बाजार डाउन ट्रेंड जा रहा था। पहली लाइन पे नज़र डालिए तो 315 डिग्री का एंगल हमने लगाया, फिर उसके बाद 45 डिग्री का एंगल, फिर 315, फिर 45, फिर 315, और अभी लेटेस्ट 45 डिग्री का एंगल चल रहा है, यानी बाजार फिर अप में। तो इस तरीके से आप डाउन अप डाउन अप डाउन अप 45 डिग्री एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको ये एंगल लगाने हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टूल होता है जिसका नाम है ट्रेंड लाइन बाय एंगल। आपको इसका इस्तेमाल करके, ट्रेंड लाइन बाय एंगल का ही इस्तेमाल करके आप ट्रेंड खींच सकते हैं, जिसमें एंगल ऑलरेडी फिटेड कर सकते हो आप इस वैल्यू पे। किसी भी वैल्यू का एंगल लगा सकते हो, लेकिन अगर 45 डिग्री और 315 डिग्री डालेंगे तो वो उतने ही वैल्यू का एंगल स्केच कर देगा।